क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अच्छे आदमी क्यों बनते हैं और फिर भी उन्हें वह कभी नहीं मिलता जो वे जीवन से चाहते हैं? आज हम रॉबर्ट ग्लोवर द्वारा लिखित पुस्तक नो मोर मिस्टर नाइस गाय की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये दिलचस्प पुस्तक तथाकथित अच्छे लोगों की मानसिकता को उजागर करती है। ग्लोवर ने एक सिद्धांत व्यक्त किया है जिसे वह नाइस गाय सिंड्रोम कहते हैं। यह एक विचारोत्तेजक अन्वेषण है कि क्यों कुछ पुरुष लगातार दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं, अक्सर अपनी जरूरतों की कीमत पर। परिणाम, असंतोष और हताशा का उबलता हुआ बर्तन। ग्लोवर केवल समस्या का निदान करने तक ही सीमित नहीं है। वह इस सिंड्रोम की जड़ों का पता लगाने और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसका गहराई से पता लगाने का प्रयास करता है। उनकी अंतर्दृष्टि केवल सतही स्तर के अवलोकन नहीं है। ग्लोवर इस व्यवहार के मनोवैज्ञानिक आधारों की पड़ताल करते हैं। तो क्या एक अच्छा आदमी होना वास्तव में एक बुरी बात है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। उस विशिष्ट अच्छे आदमी के बारे में सोचो। मन में क्या आता है? खैर, नो मोर मिस्टर नाइस गाय के लेखक रॉबर्ट ग्लोवर के अनुसार तथाकथित नाइस गाय उतना अच्छा नहीं है जितना वह दिखता है। सतही तौर पर वह सहमत, मददगार और सरल है, लेकिन इस मुखौटे के नीचे वह असुरक्षाओं का एक कड़ाही है। अच्छा लड़का हमेशा अनुमोदन चाहता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो केवल शांति बनाए रखने के लिए ना में हाँ कहता है। वह प्लेग जैसे संघर्ष से बचता है। टकराव भड़काने के बजाय अपनी भावनाओं को दबा देना पसंद करता है। वह अपनी खामियों को भी छुपाता है और दुनिया के सामने एक आदर्श छवि पेश करता है। वह सर्वोत्कृष्ट लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति है। हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखता है। वह गलतियां करने से, आलोचना किए जाने से, पर्याप्त अच्छा न होने से डरता है। लेकिन याद रखें, यह सब एक मुखौटा है। मन भावन मुस्कान और परोपकारी व्यवहार के पीछे वह अपनी दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों को नियंत्रित करने की सख्त कोशिश कर रहा है। और वह, मेरे दोस्तों, अपनी सारी महिमा में एक अच्छा लड़का है। लेकिन इस सिंड्रोम का कारण क्या है? क्या चीज एक आदमी को अच्छे आदमी में बदल देती है? यह वह प्रश्न है जिस पर हम पुस्तक के दूसरे अध्याय में आगे बढ़ते हुए गहराई से विचार करते हैं। ग्लोवर, लेखक, नाइस गाय सिंड्रोम के मूल कारणों की गहराई में उतरते हैं। उनका सुझाव है कि सामाजिक मानदंड और पारिवारिक प्रभाव एक आदमी को अच्छे आदमी में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए पहले सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में सोचें। पुरुषों पर अक्सर अच्छे आदमी के आदर्श को अपनाने के लिए दबाव डाला जाता है, जो सहमत, मिलनसार और संघर्ष से दूर रहने का पर्याय है। ग्लोवर का तर्क है कि यह दबाव पुरुषों को अपनी सच्ची भावनाओं और इच्छाओं को दबाने के लिए प्रभावित कर सकता है। फिर हम पर पारिवारिक प्रभाव पड़ता है। ग्लोवर का मानना है कि बचपन के शुरुआती अनुभव, विशेष रूप से माता-पिता या देखभाल करने वालों से जुड़े अनुभव, अच्छे आदमी के व्यवहार के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को अच्छा होने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और खुद पर जोर देने के लिए दंडित किया जाता है, तो वे ऐसे वयस्क बन सकते हैं जो लगातार अनुमोदन चाहते हैं और अस्वीकृति से डरते हैं। ऐसा लगता है कि एक अच्छा लड़का यूं ही पैदा नहीं होता, बल्कि बना दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में क्या किया जा सकता है? कोई अच्छा आदमी बनना कैसे बंद कर सकता है? और जीवन से जो चाहता है उसे प्राप्त करना कैसे शुरू कर सकता है? नाइस गाय सिंड्रोम को समझने के बाद आप में से कई लोग यह प्रश्न पूछ रहे होंगे। लेकिन चिंता न करें, पुस्तक के अगले कुछ अध्याय प्रदान करते हैं एक स्पष्ट पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया, और हम इसमें गहराई से जाने जा रहे हैं। पहला कदम समस्या को स्वीकार करना है। यह सीधा लग सकता है, लेकिन यह अक्सर सबसे कठिन हिस्सा है। अच्छे आदमी को यह पहचानने की जरूरत है कि उसके व्यवहार का पैटर्न क्या है, उसकी अच्छी तरह से सेवा नहीं करना। यह खुद को दोष देने या दोषी महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि ये व्यवहार आपको वह खुशी और संतुष्टि नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। एक बार समस्या स्वीकार हो जाने के बाद अगला कदम मदद मांगना है। इसका मतलब मदद तक पहुंचना हो सकता है एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, एक सहायता समूह में शामिल होना, या यहाँ तक कि किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य पर विश्वास करना। मदद मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। वास्तव में यह ताकत और आत्म जागरूकता का संकेत है।
पुनर्प्राप्ति की यात्रा का मतलब यह नहीं है अकेले यात्रा की, और एक सहायता प्रणाली होने से बहुत फर्क पड़ सकता है। अब तीसरे चरण पर स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करना। यह पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छे आदमी को खुद को महत्व देना सीखना होगा कि वह कौन है, न कि इस बात के लिए कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है। इसका अर्थ है सीमाएं निर्धारित करना, आवश्यक होने पर ना कहना और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देना। यह दूसरों को खुश करने से ध्यान हटाकर स्वयं को खुश करने के बारे में है। अंतिम चरण आत्म देखभाल का अभ्यास करना है। इसमें किसी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना शामिल है। इसका मतलब नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, दिमागीपन का अभ्यास करना या बस आराम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए समय निकालना हो सकता है। यह स्वयं के साथ उसी दयालुता और देखभाल के साथ व्यवहार करने के बारे में है जो अच्छा आदमी दूसरों के प्रति इतनी तत्परता से रखता है। तो आखिरकार अच्छे आदमी की उम्मीद है, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नाइस गाय सिंड्रोम से मुक्त होना न केवल संभव है, बल्कि यह एक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर एक यात्रा भी है। हम नो मोर मिस्टर नाइस गाय से क्या सीख सकते हैं? प्रामाणिकता, दृढ़ता और सबसे बढ़कर आत्म प्रेम। ये केवल शब्द या अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं। ये परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास के लिए उपकरण हैं। आइए आत्म प्रेम से शुरू करें। यह आत्ममुग्धता या आत्म जुनून के बारे में नहीं है। यह आपके स्वीकार करने के बारे में है। यह सार्थक है और दूसरों को खुश करने के लिए इससे समझौता नहीं करना चाहिए। यह सीमाएं तय करने और उनका सम्मान करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि आप हर किसी की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना ठीक है। यह संक्षेप में तोड़ने की आधारशिला है नाइस गाय सिंड्रोम से मुक्त। अब मुखरता पर यह बिना किसी डर या अपराध बोध के अपनी जरूरतों और इच्छाओं को संप्रेषित करने में सक्षम होने के बारे में है। जब आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो तो यह अपने लिए खड़े होने का साहस रखने के बारे में है। यह आपको अपना बनाने के बारे में है। आवाज सुनी और आपकी उपस्थिति महसूस हुई। यह आक्रामक या दबंग होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को आत्मविश्वास और सम्मान पूर्वक व्यक्त करने के बारे में है। फिर प्रामाणिकता है। यह स्वयं के प्रति, अपनी मान्यताओं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे होने के बारे में है। यह किसी ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं, केवल उसमें फिट होने या पसंद किए जाने के बारे में है। यह निर्णय के डर को त्यागने और अपनी विशिष्टता को अपनाने के बारे में है। यह ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो आपके सच्चे स्व के अनुरूप हो, न कि दूसरों को खुश करने के लिए बनाई गई कोई प्रतिकृति। नाइस गाय सिंड्रोम पर काबू पाने से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे रिश्ते स्वस्थ हो सकते हैं क्योंकि आप खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना सीखते हैं। इसका परिणाम अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि हो सकता है क्योंकि आप एक ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं जो आपके वास्तविक स्वरूप के अनुरूप हो। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है क्योंकि आप दूसरों से मान्यता प्राप्त करना बंद कर देते हैं और अपनी स्वयं की स्वीकृति को महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, यह एक बुरा आदमी होने के बारे में नहीं है, यह एक वास्तविक आदमी होने के बारे में है। और मेरे दोस्तों, यही नो मोर मिस्टर नाइस गाय का असली सार है।